और अब बात बहराइच की करेंगे। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का डर दिखने लगा है। बहराइच में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बुलडोजर के डर से लोग खुद अतिक्रमण हटा रहे हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण पर 40 मकानों पर नोटिस चिपका दिया है। विभाग ने इन आरोपियों को 3 दिन के भीतर जवाब देने का वक्त भी दिया है और जवाब न देने पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। आरोपियों में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और दूसरे लोग शामिल हैं, जिनके खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बहराइच में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस बीच ये 3 तस्वीरें आप देखिए कि बहराइच में कुछ आरोपियों के घरों को चिन्हित करके उन पर लाल निशान लगा दिया गया है, नोटिस चस्पा कर दिया गया और अब इसका खौफ लोगों में दिखने लगा है, क्योंकि लोग खुद अतिक्रमण हटाने लगे हैं, क्योंकि 3 दिन की मोहलत दी गई है इन्हें। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को प्रशासन ने बहराइच जाने की इजाजत नहीं दी है। माता प्रसाद पांडे हिंसा प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए बहराइच का दौरा करने वाले थे। ये दौरा हिंसा की घटनाओं के बाद उनकी संवेदना प्रकट करने और स्थिति का जायजा लेने के लिए था। प्रशासन के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है, जबकि स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर मंजूरी नहीं दी। नेता प्रतिपक्ष को बहराइच जाने की इजाजत नहीं दी है। सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें इजाजत देने से इनकार कर दिया है और इस पर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जताई है। और बहराइच में बुलडोजर एक्शन का डर भी अब दिखने लगा है, क्योंकि बहराइच में अतिक्रमण अब हटाए जा रहे हैं। बुलडोजर के डर से लोग खुद ही ये अतिक्रमण हटा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण पर 40 मकानों पर नोटिस चिपका दिए थे। विभाग ने इन आरोपियों को 3 दिन के भीतर जवाब देने का वक्त दिया था और ना देने पर बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने की बात कही है। अवैध दुकान और घरों को तोड़ा जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, आरोपियों के घरों को चिन्हित करके ये नोटिस चिपकाए गए थे। डर है, बहुत डर है। 30 फुट का था, हम लोगों को तसल्ली थी, अब आज उस पर 60 फुट हो गया। अफसोस, बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरा दोस्त क्या है, महाराजगंज में रहना कोई गुनाह है? हम लोग अगर महाराजगंज में जिसने आरोप किया वो पकड़ गया, आप उसके घर को करते या और करते। ये यहाँ आप देखें, लोगों के पास 50 फुट के मकान सिर्फ है, 40 फुट के मकान है, तो ये कहाँ रहेंगे जब 60 फुट तोड़ देंगे? जो पीछे के लोग हैं वो सड़क पे आ जाएंगे, सड़क वाले तो गायब ही हो जाएंगे। बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है। गलत इसलिए है कि एक ने गलती की है, ठीक, और इसमें सारा मतलब है मुसलमान बर्बाद है। हाँ, जहाँ तक सड़क की बात है, जब सड़क बनती जब बनती, हाँ, अभी हम लोग बताओ घर बेघर हो रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है हम लोग को। कह रहे हैं कि अवैध निर्माण है, तो अवैध नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अवैध निर्माण किसका हो सकता है? सबके तो सड़क चौड़ी करनी है तो सड़क चौड़ी करें, सड़क चौड़ी करें। हम ये नहीं कहते कि सड़क चौड़ी न करें। जहाँ पर जो निशान पड़ता है वहाँ पर निशान लगाएं। जैसे वो निशान लगा है उधर सामने देखिए, वो निशान लगा। हम लोग तो आपत्ति नहीं करते हैं, मतलब हम लोग आपत्ति नहीं करते। जहाँ तक सड़क पड़ती है अपना करिए, लेकिन रोजी रोटी तो हम लोग की बर्बाद है ही है। हाजी मोहम्मद अहमद। मोहम्मद जी, बताइए कि जो बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? सही है। सही है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, होनी चाहिए। होनी चाहिए। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि नहीं होनी। अपना अपना मिजाज, अपना अपना जहन, अपनी अपनी सोच, हर इंसान एक तरह हो जाए। क्यों लगता है आपको कि सही है? क्यों लगता है आपको सही है? सही है कि सब जगह ज़्यादा हो जाएगी, आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, हाँ, और मार्केट खुशहाल हो जाएगी। कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं। सामान निकाल रहे हैं? जी हाँ, सब सामान निकाल दुकान गिराने जा रहे हैं। तो नोटिस लगाए जाने के बाद अब बहराइच से अतिक्रमण हटना शुरू हो गया है और लोग खुद इस अतिक्रमण को हटा रहे हैं। आरोपी अब्दुल हमीद समेत 40 घरों पर ये नोटिस चस्पा किए गए थे। 40 घरों पर पीडब्ल्यूडी ने लाल निशान लगाया था और अब बुलडोजर के डर से लोग खुद ही इस अतिक्रमण को हटा रहे हैं। देखिए, हम ये समझते हैं कि न्याय करना न्यायपालिका का काम है और अगर इस तरीके से आप बुलडोज़र ही से न्याय करेंगे तो फिर आखिर जो है वो अदालतों की, ब्यूरोक्रेसी की और पूरे सिस्टम की क्या ज़रूरत है। दूसरा सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात कही है कि अब से बुलडोज़र कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए, उसके बाद भी अगर आप इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद न्यायपालिका की इज्जत नहीं करते हैं। तो अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन खुद न्यायपालिका के फैसलों का उल्लंघन करेगा, उसको वायलेट करेगा, तो जनता के अंदर भी जो विश्वास कैसे बाकी बचेगा। तीसरा, हम ये समझते हैं कि ये बात कही जाती है कि वो
इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस इस किस्म के दंगों और इस किस्म के वाक़यात के बाद ही कैसे समझ में आते हैं। ये कंस्ट्रक्शन तो बहुत पुराने हैं, अब तक सिस्टम सो रहा था और अब जैसे ही वहाँ पर हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, तो अब समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो की जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन को देखकर इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही है। तो बहराइच में अब लोग खुद ही अतिक्रमण को हटा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट देखिए। समय में मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे इस पूरे यहाँ से दंगे शुरू हुए थे और सामने आप मेरे जो देख पा रहे होंगे वो मुख्य आरोपी हामिद का मकान है और यहाँ पे आसपास के 22 घरों पर बुलडोजर का एक्शन होना है, क्योंकि यहाँ पर कल पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया था और कहा था कि जो भी अवैध निर्माण है उसको 3 दिन का समय दिया गया था, या तो वो लोग जो है वो अपना जो निर्माण है, अवैध निर्माण, वो खुद हटा ले या तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। कल 3 दिन पूरे हो जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोग जो हैं उन्होंने खुद से, कुछ लोगों ने अपना जो सामान है वो खुद से निकालना शुरू कर दिया है। जो अवैध निर्माण है वो उन्होंने खुद से तोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि ये जो लोग ये कर रहे हैं ये कुछ ही लोग कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे घर ऐसे हैं जिस पर नोटिस चस्पा है और कुछ घरों पे यहाँ पर ताला लगा हुआ है जिनके घरों में कोई भी मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप अपना सामान खुद निकाल रहे हैं, अब नोटिस चपका हो गई है और अगर अपने हाथ से निकालेंगे तो सुरक्षित हम निकाल लेंगे, और अगर बुलडोजर आएगा तो बहुत नुकसान कर सकता है। तो आप इस कार्रवाई को सही मानते हैं या गलत? हम सही मानते हैं इसको। सही मानते हैं? जी हाँ। कि जो हो रहा है सही हो रहा है। सही हो रहा है। ये बताइए, फिर अवैध निर्माण तो गलत है, आपको भी पता है, तो आपने फिर किया क्यों था? ये 40 साल पहले की बात है, आज थोड़ी बना है ये। अच्छा जी हाँ। तो अभी आपने को पता है कि गलत है इसलिए आप निकाल रहे हैं? निकाल लें, जी हाँ, गलत है इसलिए निकाल लें इसको।